बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम चैप्टर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है अल्काइल हैलाइड्स एंड एमीन्स। तो सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को स्टडी करेंगे, फिर हम उसके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे और एंड पे जाके हम इसकी प्रिपरेशंस और रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड के बारे में बात करते हैं। Alkyl halides are the compounds in which one hydrogen atom of the alkanes has been replaced by one of the halogen atom. They are also known as halogen derivatives of the alkanes. For example, जैसे हमें मालूम है कि मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ पे कोई हेलोजन लगा दिया जाए, नो दिस विल कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। जैसे अगर एक हैलोजन अटैच हो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ तो उसको हम कहेंगे मोनो हैलोअल्केन। अगर दो हैलोजन अटैच हो उसको हम बोलेंगे डाई हैलोअल्केन। अगर तीन हैलोजन अटैच हो तो उसको बोलते हैं ट्राई हैलोअल्केन, और हम पॉली हैलोअल्केन्स भी कह सकते हैं। तो जनरली मोनो हैलोअल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स हैविंग जनरल फार्मूला RX, मीन एक हैलोजन अटैच हो। हमारे पास तीन किस्म की बेसिक क्लासिफिकेशन है अल्काइल हैलाइड्स की: प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स. So alkyl halide in which halogen atom is attached with the primary carbon, they are called as primary alkyl halide. तो primary alkyl halide का मतलब क्या हुआ? So that carbon which is linked with the halogen, if it is directly linked with one carbon or no carbon, this is called as primary carbon. तो वो कार्बन जो हेलोजन से डायरेक्टली अटैच है, अगर ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच हो या किसी से अटैच ना हो तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। और ऐसे अल्काइल हैलाइड को बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जैसे इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड, दिस इज इथाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं प्रोपाइल क्लोराइड या एन प्रोपाइल क्लोराइड। तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? दे आर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन है जो डायरेक्टली लिंक है एक कार्बन से, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह हमारे पास है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. So alkyl halide in which halogen atom is attached with the secondary carbon, that is called as secondary alkyl halide. जैसे यहाँ पे देखें, carbon which is directly linked with the halogen is directly attached with two carbons. अगर इस कार्बन की बात करो तो ये डायरेक्टली टू कार्बन से अटैच है, इस कार्बन को बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। तो और ऐसे अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कार्बन है जो हाइड्रोजन अटैच है, ये कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच है। इसका मतलब है ये जो कार्बन है ये भी कौन सी, ये सेकेंडरी कार्बन है और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। टर्शियरी में इसी तरह है कि अल्काइल हैलाइड्स इन व्हिच हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द टर्शियरी कार्बन, दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल ये जो कार्बन है जो हाइड्रोजन से अटैच है, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद थ्री कार्बन। क्योंकि ये तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो इस कार्बन को हम बोलते हैं टर्शियरी कार्बन, और इस अल्काइल हैलाइड को बोलेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब जब इसके हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हमें पता है दोनों वे हमारे पास है, कॉमन नेम सिस्टम ऑफ नेमिंग है और दूसरा कौन सा, IUPAC सिस्टम। तो दिस कॉमन नेम मेथड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट राइटिंग द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप टू व्हिच हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड and then writing the name of the halide ions. For example, अगर ये कार्बन है तो ये इथाइल है, this is the name of ethyl and this is the halogen, this name will be ethyl chloride. अगर हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो तो उसका हम N वर्ड यूज करते हैं, इसका नाम हो जाएगा N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये हमारे पास सेकेंडरी का अल्काइल हैलाइड, इसको बोलते हैं सेकेंडरी और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, इसके लिए हम टर्शियरी यूज करते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये कुछ इसके कॉमन नेम है। IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग में हम वही रूल इस्तेमाल करेंगे जो हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में इस्तेमाल किए थे। तो पहला रूल ये कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन bearing the halogen that is selected as the parent hydrocarbon, and we use the word chloro for chlorine, bromo for bromine, and it is used before the name of hydrocarbon. जैसे हम कहते हैं ब्रोमोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, इस तरह।
Positional numbers are used to indicate the halogen and other substituents by the usual methods. तो जो ब्रांचेस होंगी, जो नंबर्स होंगे, उनको हम नंबर्स शो करेंगे। ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर ये ब्रोमीन अटैच है, तो इसकी नंबरिंग आप राइट साइड से करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। इसका नाम क्या बन जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी नंबरिंग हम राइट साइड से करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन करीब है राइट साइड से। तो 1, 2, 3 एंड 4। सो इट्स नेम विल बी 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और इसमें अगर हम बात करें तो इसकी नंबरिंग हम किसी भी साइड से कर सकते हैं 1, 2 एंड 3। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये इसका आईयूपैक नेम बन जाएगा। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो है दे वर नॉन पोलर, लेकिन अल्काइल हैलाइड दे बिकम द पोलर। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड है जो वो पोलर हो जाएगा। उस पोलर होने की वजह से दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हिच आर द डाइपोल फोर्सेस। सो द पोलर बॉन्ड्स क्रिएट्स अ मॉलिक्यूलर डाइपोल that raises the melting point and boiling points compared to the alkane। जैसे ईथेन है और इथाइल क्लोराइड है, तो इथाइल क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा एज कम्पेयर टू ईथेन। वजह क्या है और उसमें डाइपोल फोर्सेस होती है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई भी कार्बन जैसे CH4 था तो उसका एक H हट के वहां पे कोई हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो वहां पर जो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3। तो जो कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन अटैच होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। एंड द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर टिपिकली क्वाइट पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। Now come to the preparations of alkyl halides। पहला मेथड है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो हम अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, मतलब हाइड्रोजन एसिड के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन में रिमूवल ऑफ वाटर और ये जो हैलोजन है ये इस कार्बन से अटैच हो जाता है एंड वी आर गेटिंग द इथाइल हैलाइड्स। इस रिएक्शन का एक और नाम भी है, इसको बोलते हैं लुकास टेस्ट, टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। ये कुछ और मेथड है एंड दिस इज वेरी वेल कॉमन मेथड। So reaction of the alcohol with other halogenating agents, for example SOCl2, PX3, PX5। और ये जो मेथड है ये जनरली हम लैब में इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल रिएक्ट में थायोनाइल क्लोराइड, तो अल्कोहल का रिएक्शन हम करवाते हैं SOCl2 which is thionyl chloride in a pyridine as a base। तो it convert into RCl alkyl halide plus SO2 plus HCl। इसका फायदा क्या है? दिस इज द बेस्ट मेथड because HCl and SO2 escape leaving behind the pure product। तो ये जो SO2 और जो HCl प्रोड्यूस होते हैं ये गैसेस होते हैं और ये evaporate कर जाते हैं and we can get the pure alkyl halide। Similarly phosphorus trihalide means PBr3 या PBr5 या PCl5 they also react with alcohol to convert into the alkyl halide। So there are the different methods for the preparation of the alkyl halides। इस तरह ये मेथड जो है हमने अल्केन में भी पढ़ा था, हैलोजिनेशन ऑफ द अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। तो इसको हमें पता है कि इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होता है विद Cl, तो वी आर गेटिंग द इथाइल क्लोराइड। लेकिन ये रिएक्शन जो है इसका प्रॉब्लम ये है कि वी कैन गेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हैं तो देयर विल बी द मल्टीपल प्रोडक्ट, जिसमें एक Cl अटैच होगा, 2 Cl अटैच हो सकते हैं, 3, बिकॉज इसमें 6 हाइड्रोजन हैं तो 6 के 6 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं क्लोरीन के साथ। इसलिए इसमें हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हासिल होता है। अब सबसे अहम रिएक्टिविटी, और ये शार्ट क्वेश्चन पेपर में आता होता है, डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड मीन RF हो सकता है, RCl हो सकता है, RBr हो सकता है, RI हो सकता है। तो इसकी जो रिएक्टिविटी है हम 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज द बॉन्ड पोलैरिटी कि कितना पोलर बॉन्ड है, और दूसरा बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो अगर हम पोलैरिटी की बात करें तो जाहिर है अगर ये कार्बन है और ये फ्लोरीन है तो दैट इज द मोस्ट पोलर, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की। तो अगर हम पोलैरिटी की बात करें इट मींस अल्काइल फ्लोराइड शुड बी द मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि बहुत ज्यादा पोलर होगा
इससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, विच कैन बी इजीली रिप्लेस्ड। तो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फ्लोरीन यहाँ से लूज कर जाएगा। तो हम कहते हैं कि अल्काइल फ्लोराइड शुड बी द लीस्ट रिएक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। लेकिन अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी क्या चीज़ है? बॉन्ड एनर्जी मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो जितना कम पोलर बॉन्ड होगा, जितना वीक बॉन्ड होगा, उतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी। तो प्रैक्टिकली पता हमें ये चला है कि बॉन्ड एनर्जी इज द फैक्टर which decides the reactivity of the alkyl halides. So experiment has shown that bond energy of the carbon halogen bond is the main factor which decides the reactivity of the alkyl halide, not the polarity of the molecule. हमें पता जितनी polarity आ जाएगी उतना ionic character बढ़ जाएगा. So study of the bond energy of the CX mean carbon halogen bond shows that carbon fluorine bond is the strongest. So the overall reactivity of alkyl halide will be alkyl iodide will be most reactive, then alkyl bromide, then alkyl chloride, and the least reactive is the alkyl fluoride. तो ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस द रिएक्टिविटी, और हम लोग दो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बॉन्ड एनर्जी की बेस के ऊपर और बॉन्ड पोलैरिटी की बेस के ऊपर। अब हम उसके रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं। हमें पता है कि अल्काइल हाइड जो है ये सैचुरेटेड है, जैसे कार्बन होगा या पे हैलोजन होगा, दिस इज सैचुरेटेड। और हमें मालूम है ऐसा मॉलिक्यूल जो सैचुरेटेड हो दे कैन शो सम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि एक ग्रुप को दूसरा ग्रुप रिप्लेस कर सकता है। तो जैसे ये बॉन्ड पोलर है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होगा वो पोलर होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मीन दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, इट कैन अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन कैन लीव, सो दिस इज कॉल्ड एज लीविंग ग्रुप। तो इस तरह होगा क्या कि दिस न्यूक्लियोफाइल टेक द प्लेस इंस्टेड ऑफ लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप को हाइड्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो लीव करेगा और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाएगा। इट मीन्स दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डन बाय द न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सवाल पैदा हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकते हैं और लीविंग ग्रुप कौन हो सकते हैं। हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं जो लीव कर सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि दिस न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू लीविंग ग्रुप, क्योंकि जब ये लीविंग ग्रुप लीव करेगा तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हमें पता है कि हमेशा जो स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है वो वीक को रिप्लेस करता है, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इट विल रिप्लेस द वीक लीविंग ग्रुप। अब हम कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ है, लीविंग ग्रुप क्या चीज़ है और सबस्ट्रेट क्या चीज़ है। सो दिस न्यूक्लियोफाइल मीन्स एनी स्पीशीज विच हैज द एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको हम न्यूक्लियोफाइल कह देते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है टोटल अल्काइल हैलाइड का, इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, और वो जो ग्रुप लीव करता है इसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। तो nucleophile is a species rich in electron and has an unshared pair of electron available for bonding. It may be negatively charged or neutral. जैसे ये सारे दिए हुए, ये सारे न्यूक्लियोफाइल के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन ये नेगेटिवली चार्ज है, एथोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, थायोसाइनेट आयन, वाटर, अब इस पर कोई चार्ज नहीं लेकिन इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमाइनो ग्रुप, क्लोरो, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, अमोनिया, इट कैन आल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। और इंटरेस्टिंगली जो आयोडाइड है वो गुड न्यूक्लियोफाइल भी है और गुड लीविंग ग्रुप भी है, क्योंकि उसका साइज हमें अभी बात किया हमने कि Ri जो है इनकी बॉन्ड पोलैरिटी कम होती है तो ये आसानी से लीव कर सकता है। Substrate, the alkyl halide molecule on which a nucleophile attacks is called substrate molecule, and leaving group is very important point. So leaving group is also nucleophile. It departs with an unshared pair of electron. अभी हमने पीछे बात की है कि लीविंग ग्रुप के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के पास आ जाते हैं। The incoming nucleophile must be stronger than the departing one. So chloride, bromide, iodide, hydrogen sulfate are good leaving groups. Poor leaving groups कौन हो सकते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, OR, NH2, iodide ion is a good nucleophile. Iodine ion is a good nucleophile as well as a good leaving group.
तो जो OH ग्रुप है, ये OR ग्रुप होगा, ये NH2 ग्रुप होगा, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये आसानी से लीव नहीं करते। तो अगर हम लिविंग ग्रुप की बात करें तो इसको मैं इस तरह डिस्कस कर सकता हूँ, जैसे हमें मालूम है कि जब एसिड जो कोई आयोनाइज होता है तो इट विल कन्वर्ट टू H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। तो आफ्टर डोनेशन ऑफ द प्रोटॉन इट कन्वर्ट टू नेगेटिव आयन। तो जितना ये नेगेटिव आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, हम कहते हैं कि एसिड मोर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एसिडिटी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड वो डिपेंड करती है कि कितना स्टेबल है नेगेटिव आयन। इसी तरह लिविंग ग्रुप जब लीव करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा आप कहेंगे कि दिस लिविंग ग्रुप इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो ये एक टेबल बना हुआ है, तो ये टॉसिलेट आयन है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग गुड लिविंग ग्रुप है, जो कि जब आसानी से ये लीव करता है तो इट बिकम वेरी स्टेबल। Iodide ion, water, they are very good living group. Bromide good. Fair chloride, fluoride is a poor, and hydroxide, NH2 and OR, they are very poor living group. तो ये डिपेंड कर रहा है कि वो जो लिविंग ग्रुप है वो कितना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है। जी ये हमारे पास दिस इज द समरी ऑफ ऑल द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अल्काइल हाइड्राइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे हम एक अल्काइल हाइड्राइड से नया अल्काइल हाइड्राइड बना सकते हैं, अल्काइल हाइड्राइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्काइल हाइड्राइड को ईथर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्काइल हाइड्राइड को एस्टर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्काइल हाइड्राइड को हम थायोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्काइल हाइड्राइड को हम थायो ईथर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्काइल हाइड्राइड को हम एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एजाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाइट्राइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एज वेल एज अल्काइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। तो न्यूक्लियोफाइल की चेंज करने से वी कैन मेक अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दे ऑल आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं समरी की बात करूं तो आज हमने डिस्कस किया कि अल्काइल हाइड्राइड्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, फिर हमने उसकी नोमेनक्लेचर की बात की, प्रिपरेशन को हमने स्टडी किया कि मुख्तलिफ मेथड है बनाने के, एंड एट द हमने की रिएक्टिविटी की बात की कि जो अल्काइल हाइड्राइड्स हैं दे शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मीन न्यूक्लियोफाइल विल रिप्लेस अनदर न्यूक्लियोफाइल, लेकिन जो अनदर न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू द लिविंग न्यूक्लियोफाइल विच इज कॉल्ड एज द लिविंग ग्रुप। तो अगर आपको क्वेश्चन हो तो हम हमें सेंड करें और हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स।